दोस्तों स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इसमें 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यानी सीडीपी एंड पैडागोजी के क्वेश्चन करेंगे, जो आपको सीटेट जुलाई 2024 में बहुत ही ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आइए देखते हैं इस वीडियो को। हमारा 151 का क्वेश्चन है बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझाव करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। किससे विकास प्रभावित होता है, हमको ये चीज़ देखना है और ये चीज़ बताना है। क्या विकास हमारा आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, शिक्षा से प्रभावित होता है, संस्कृति से प्रभावित होता है, या सामाजिक नीतियों से प्रभावित होता है। तो इसका जो आंसर देना है वो कूट में देना है। तो बताइए जो हमारा विकास है वो किससे प्रभावित होता है। क्या अब केवल एक से होगा, या केवल फर्स्ट और दो से होगा, फर्स्ट और सेकंड से होता, या केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड से होगा, या एक दो तीन चार सभी होंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। विकास किससे प्रभावित होता है, तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सभी से हमारा विकास क्या होता है प्रभावित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। बच्चों का जो विकास होता है वह कैसे होता है। ऑप्शन ए में व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। ऑप्शन बी में है अव्यवस्थित रूप से किंतु विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। कैसा होता है तो ऑप्शन सी में पूरे विश्व में सभी बच्चे एक समान दर से होते हैं। क्या हो सकता है। डी केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो बताइए जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। ठीक है ना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन है छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक संस्था है और द्वितीयक कारक संस्था है। परिवार और पुस्तकालय है, अभिभावकों का कार्यस्थल व आस पास पड़ोस है, संचार माध्यम या परिवार है, कानून व्यवस्था और संगठन है। तो जो क्वेश्चन है हमारा छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक संस्था है और द्वितीयक कारक संस्था है। तो कौन होगा प्राथमिक कारक संस्था और द्वितीयक कारक संस्था। प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था हमको इसमें बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, परिवार हमारा प्राथमिक संस्था है और जो पुस्तकालय है वो हमारा द्वितीयक संस्था है। ठीक है ना आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में स्पष्ट समझ बना लेते हैं। संवेदी पेशी अवस्था में, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या ऑप्शन ए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बताइए जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा सॉरी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। कौन सी होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है। चिंतन को ऑप्शन ए सहज क्रियाओं के द्वारा जाना जाता है, स्कीमा के द्वारा जाना जाता है, संकेत के द्वारा जाना जाता है, या संकल्पनाओं के द्वारा जाना जाता है। तो बताइए जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन को क्या जाना जाता है, कैसे जाना जाता है। क्या यह सहज क्रियाएं हैं। तो क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, स्कीमा। क्या होगा इसका आंसर, स्कीमा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को यहाँ पे भरना है सामाजिक
आकार देता है, आनुवंशिक कारक, संज्ञानात्मक आकार देता है, सांस्कृतिक और भावात्मक, प्राकृतिक या शारीरिक या संवेग। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देती है। क्या देती है दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास को कौन आकार देती है? संस्कृति आकार देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में किसकी भूमिका पर बल दिया गया है? भाषा पर बल दिया गया है दोस्तों, क्या संज्ञानात्मक द्वंद्व पे बल दिया गया है, या सहज क्रियाओं पे बल दिया गया है, या स्कीमा में बल दिया गया है? तो बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में किसकी भूमिका पर बल दिए हैं दोस्तों? तो उन्होंने भाषा पर बल दिए हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया है, जेरोम ब्रूनर के द्वारा किया गया है, जीन पियाजे के द्वारा किया गया है, या बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जीन पियाजे के द्वारा। लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ जीन पियाजे जी ने भी किसका सिद्धांत? नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए दोस्तों? क्या दृढ़ और जड़ होना चाहिए, गैर लचीला होना चाहिए, लचीला और सुनम्य होना चाहिए, अनजान होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। एक अध्यापक को अपनी जो पढ़ाने की दोस्तों विधियां हैं तो उनमें कैसा होना चाहिए, जो उसकी पढ़ाने का एक तरफ से देखिए कंटेंट है या विधियां हैं तो कैसी होनी चाहिए दोस्तों? लचीली और सुगम होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लचीली और सुगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? दोस्तों हमारा बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण है, इसकी आलोचना क्यों की जाती है? कौशलों के विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता पे, या प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है, या बुद्धि पारा सामाजिक प्रभाव का अवबोधन है, या संज्ञान पर भावनाओं की प्रभाव का अतिशय प्राकलन है? बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। जो हमारी आईक्यू परीक्षण है दोस्तों, यह प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से क्या है? ग्रसित है। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हमको दोस्तों खाली जगहों को भरना है। ठीक है ना। जेंडर निर्मित है जबकि लिंग किससे निर्मित है? क्या यहाँ पर सामाजिक और जैविक भरा जाएगा, सामाजिक और नैतिक भरा जाएगा, नैतिक और सामाजिक भरा जाएगा, जैविक और सामाजिक भरा जाएगा? तो बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा। जेंडर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। जेंडर सामाजिक निर्मिति है जबकि जो लिंग है वो हमारा जैविक निर्मिति है। क्या है दोस्तों? लिंग हमारा जैविक में आएगा और जो जेंडर आएगा दोस्तों वह सामाजिक में आएगा। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं को वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण बनाना चाहिए, उनको अनदेखा करना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए, व उनका दमन करना चाहिए? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा, बताएंगे आप दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। उन्हें महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? बनाना होगा। उनको क्या करना चाहिए? उनको महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। आइए दोस्तों
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। दोस्तों जो हमारा आकलन है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना है, विद्यार्थियों के सीखने के प्रति प्रगति के प्रति समझ को पता लगाना है, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना है, या विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा दोस्तों आंसर, ऑप्शन बी होगा। विद्यार्थियों के सीखने के प्रगति को प्रगति को के प्रति समझ बनाना है। क्या है दोस्तों, समझ। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना क्या, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों में बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, या विद्यार्थियों परस्पर अंतःक्रिया को निरूपित करना। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, विद्यार्थियों में विमर्श हेतु समय देना। क्या करना दोस्तों, विद्यार्थियों को विचार विमर्श करने के लिए समय देना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। रूढ़िबद्ध की स्थापित धारणा है दोस्तों। ये दोस्तों ये शब्द हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, छोड़ देना चाहे तो। बाल केंद्रित उपागम है, रचनात्मक आकलन है, या व्यक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ही होगा दोस्तों। क्या होगा, रूढ़िबद्ध और स्थापित। दोस्तों इसको देख लेना क्या है, नहीं तो हम कल बता देंगे इसको क्या होगा, ठीक है ना, स्थापित करना है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते क्या है। पठन वैकल्प प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है। दोस्तों जो पठन वैकल्प है दोस्तों वह किसके कारण चुनौती बनता है। स्केच बनाना, वाचन करना, देखना, सुनना। बताइए दोस्तों जो पठन वैकल्प है प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है दोस्तों। तो क्या स्केच बनाना होगा, वाचन करना, देखना होगा, या सुनना होगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, स्केच बनाना। क्या बनाना, स्केच बनाना। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा संवेग नहीं है। क्या बताना है दोस्तों, संवेग नहीं है। ऑप्शन ई क्रोध है, ऑप्शन बी प्यार है, ऑप्शन सी भय है, ऑप्शन डी स्मृति है। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा संवेग नहीं है। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी होगा स्मृति, यह क्या है, संवेग नहीं है। स्मृति हमारी कोई संवेग नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वलीन विकार से जूझते विद्यार्थी की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल है, आवेगशीलता है, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल है, औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर है। तो बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा दोस्तों। इन चार ऑप्शनों में से क्या होगा दोस्तों, बताइए। दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल है। क्या है दोस्तों, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में प्रगतिशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है। दोस्तों जो बच्चों में प्रगतिशीलता है वह किस प्रकार से लक्षित होती है। बुद्धि का निम्न स्तर द्वारा, बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों को आसानी से छोड़ देना, या छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित कर पाने की अक्षमता। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताइए। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बोधगम्यता का उच्च स्तर होगा। क्या होगा, बोधगम्यता का उच्च
स्तर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय को किस पर बल देना चाहिए। जो विद्यालय है दोस्तों उन्हें किस पर बल देना चाहिए। सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना चाहिए, पाठ्य पुस्तक से सीखना चाहिए, संदर्भ रहित अधिगम होना चाहिए, रचनात्मक अधिगम होना चाहिए। जो विद्यालय है दोस्तों उसमें कैसा अधिगम होना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा विद्यालय है, विद्यालय में हमें रचनात्मक अधिगम होना चाहिए। विद्यालय में हमारा कैसा अधिगम होना चाहिए दोस्तों, रचनात्मक अधिगम होना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना। ऑप्शन बी, स्व आकलन हेतु अवसर देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में प्रतिभा योगी भावनाओं को बढ़ावा देना। या ऑप्शन डी, मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों आंसर। दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, स्व आकलन हेतु अवसर देना। क्या होगा, स्व आकलन हेतु अवसर देना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। ऑप्शन ए, कार्यात्मक स्थिरता में, संज्ञानात्मक सुनम्यता या लचीलापन में, या अपसारी चिंतन, या विमर्शात्मक लेख। बताइए दोस्तों क्या होगा, निम्न में किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, कार्यात्मक स्थिरता है। क्या है दोस्तों, कार्यात्मक स्थिरता। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों भावनाएं। दोस्तों भावनाएं आगे पूरा करना है। भावनाएं ऑप्शन ए में है, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। बी में क्या है, अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। ऑप्शन सी में, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं साथ साथ स्मृति को भी प्रभावित करती हैं। ना तो अधिगम को प्रभावित करती हैं और ना ही स्मृति को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा, दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं साथ साथ स्मृति को भी प्रभावित करती हैं। कौन दोस्तों, भावनाएं हमारी अधिगम को तो प्रभावित करती ही हैं दोस्तों, साथ में स्मृति को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो या बिना किसी चुनौती वाला हो या उसके जीवन से संबंधित हो या बहुत ही अमूर्त हो। क्या होगा दोस्तों, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य क्या हो उसके जीवन से संबंधित हो, तब विद्यार्थी क्या होते हैं, स्वयं करने के लिए उत्प्रेरित होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए, वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, अधिगम के प्रति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, या विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। अधिगम में बाधा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए, पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबंध करना। ऑप्शन बी, विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव। ऑप्शन सी, बहुसंवेदी उपागम का भी क्रियान्वयन। या ऑप्शन डी, रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधि है। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा।
क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव, जो बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर व्यक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? क्या संज्ञानात्मक विकास है? ऑप्शन बी सामाजिक विकास है, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास है, ऑप्शन डी शारीरिक विकास है। कौन सा विकास होगा बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यह एक सामाजिक विकास है। कैसा है दोस्तों? यह एक सामाजिक विकास है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं? जो दोस्तों बच्चों का विकास होता है उसके लिए कौन से कारक है जो उसके लिए जिम्मेदार है, किसके विकास के लिए? आनुवंशिकता होगी क्या? भौतिक वातावरण होगा क्या? सामाजिक परिवेश होगा? क्या होगा दोस्तों? कूट में आंसर बताना है। केवल एक होगा, केवल एक और तीन होगा, केवल फर्स्ट और सेकंड होगा, केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा? तो बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी होंगे जो बच्चे के जीवन को क्या करेंगे, संपूर्ण जीवन में जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना, उसके विकास में। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, क्या कहलाती है? पाठ कहलाती है, ऑप्शन बी सामाजिकरण कहलाती है, ऑप्शन सी अभिज्ञान कहलाता है, या ऑप्शन डी एकीकरण कहलाता है। वह प्रक्रिया दोस्तों जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, अपने साथ के दोस्तों से व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भी, आसपास पड़ोस वालों से भी अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल व विचार मूल्य सीखती है, विचारों को सीखती है, तो ये दोस्तों क्या कहलाता है ये बताना है। तो दोस्तों यह क्या कहलाता है? यह सामाजिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सामाजिकरण कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं? निश्चरता कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं, संतुलीकरण कहते हैं, या अनुकूलन कहते हैं? निश्चितता कहते हैं दोस्तों। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा यह होगा संतुलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलीकरण कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों। जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल में नए हों तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो पहुंचे तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।